लेमन न्यूज पर। मुंबई में जुइस महिला की प्रॉपर्टी हड़पने का मामला। शेयर दलाल मनीष शाह पर आरोप। करोड़पति महिला अब सड़क पर। देखिए सिर्फ लेमन न्यूज पर। छब्बीस 11 की तारीख शायद ही कोई भुला पाए। यहीं से शुरू हुआ था आतंकी हमले का वह रास्ता। इन्हीं पगडंडियों से होकर निकली थी खौफनाक मंसूबों वाली आतंकवादियों की वह टीम। तारीख थी 26 नवंबर 2008। वक्त हो रहा था रात 8:30। उस रोज भी समंदर अपनी शांत मुद्रा में था। आम मुंबईकर अपने अपने कामों में मग्न थे। किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि मुंबई में आतंक का खूनी खेल खेलने के लिए इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा। मुंबई के कफ परेड में स्थित समुद्री छोर, जिसे मच्छी मार नगर इलाके के नाम से जाना जाता है, वहीं सैकड़ों नावों के बीच एक कुबेर नाम का संदिग्ध नाव पहुंचा, जिससे उतरे मौत के सौदागर और उसी कुबेर से उतरा मौत का सामान। नाव से हथियारों और गोला बारूद से भरे बड़े बड़े बैग्स लेकर उतरे नौजवान आतंकियों को संदिग्ध अवस्था में देख जब स्थानीय कोली समाज के लोगों ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपने आप को स्टूडेंट बताया। यही नहीं, आतंकियों ने पहचान पूछने वाले लोगों को अपना जवाब मराठी भाषा में दिया। ये अपने आप में आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। मुंबई पर हमला करने जो आतंकवादी आए थे, उन्हें इसी रास्ते से आना था और उन्हें पता था कि आगे मराठी भाषियों से सामना होगा। निश्चित रूप से उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। आगे क्या हुआ, आइए जानते हैं। आप बताइए कि उस दिन क्या हुआ था। उस दिन हम लोग हर रोज बैठते इसी जगह पे। वही टाइम वो लोग समंदर से आए और बोट था और वहाँ से वो वहाँ से बोट से उतरा। हम कुछ भी नया लगता है तो हम लोगों ने पूछा उसको, आप कहाँ से आए? तो वो क्या बोले, हम लोग स्टूडेंट है, हमको टेंशन मत दो, हमको जल्दी जाना है। इतना बोल के वो लोग बाद में वो रास्ते पे गया और टैक्सी पकड़ा। कई लोग वहाँ तरफ गए, कई लोग यहाँ तरफ गए और दो आदमी जो बोट लाया था वहाँ से इधर गए वो होटल में। आपने क्या देखा उस वक्त, क्या माहौल था? वो लोग क्या बोला कि हम लोग को परेशान मत करो,
उन्होंने मराठी में बात की आपसे? हाँ, आम्हाला टेन्शन देऊ नका. मला टेंशन देऊ नका, और निश्चित रूप से इनको लगा कि ये शायद मराठी भाषी हैं, इसलिए इनको शक नहीं हुआ. आतंकवादियों ने बोट से उतरकर यहाँ मच्छीमार कॉलोनी में मराठी भाषियों से मराठी भाषा का प्रयोग कर उनसे बात की, जिससे मराठी भाषियों को इस बात का शक तक न हुआ कि यह लोग कोई और नहीं बल्कि आतंकी हैं। इसी बुधवार पार्क के पास पहुंचकर उन तमाम आतंकियों ने यहाँ से टैक्सी पकड़ी और दो अलग अलग गुटों में विभाजित होकर अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। अपने हाव भाव से आतंकियों की पहचान कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा था। मच्छीमार नगर से बुधवार पार्क पहुंचते ही सड़क के किनारे सभी आतंकी दो अलग अलग गुटों में बंट गए और वहीं से अलग अलग टैक्सियों में बैठकर वे अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े और फिर शुरू हुआ आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंक का नंगा नाच। हर रोज की तरह यहाँ शाम हसीन थी और इस हसीन शाम को रंगीन बनाने के लिए लोग लियोपोल्ड कैफे में मौजूद थे, पर उन्हें भनक भी नहीं थी कि मौत उनका इंतजार कर रही है। मुंबई की एक हसीन शाम को इसी लियोपोल्ड कैफे में लोग अपने और अपनों के साथ एंजॉय कर रहे थे। अचानक हवा के झोंके की तरह आतंकवादियों ने पूरे माहौल में घोल दिया था मौत का मातम। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते कि आतंकियों ने बड़े पैमाने पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू की। जिसमें तकरीबन 10 बेगुनाह लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और तकरीबन 52 लोग इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सेंट जॉर्ज अस्पताल और जीटी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। आतंकियों द्वारा मचाए गए इस मौत के तांडव ने मुंबई सहित पूरे भारतवर्ष को हिलाकर रख दिया। सीएसटी रेलवे स्टेशन के बाहर टैक्सी छोड़ने के बाद अजमल आमिर कसाब और अबू इस्माइल पहुंचे सीधे रेलवे स्टेशन परिसर में। इस
इसी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर भारी तादाद में अनेक सपनों के साथ उतरकर लोग अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं, लेकिन 26/11 की काली रात को यहाँ दरिंदे आतंकवादियों ने AK-47 से काटा था तकरीबन 109 मासूमों की मौत का टिकट। खून से सराबोर CST रेलवे स्टेशन का परिसर बयां कर रहा था आतंकियों की बर्बरता की वो दास्तां, जहां बिछी थी कई लाशें। अजमल आमिर कसाब और अबू इस्माइल नाम के दो आतंकियों ने जिस प्रकार मुंबई के CST रेलवे स्टेशन पर गोलियों की बरसात की थी, यकीनन आजादी के बाद आर्थिक राजधानी मुंबई के किसी रेलवे स्टेशन पर यह पहला आतंकी हमला था जिसे लोग शायद ही भुला पाए। वैसे तो लोग इसी CST रेलवे स्टेशन से अपने गंतव्य स्थान के लिए सफर तय करते हैं, लेकिन 26/11 की रात शायद वे नहीं जान पाए कि उनके जिंदगी का सफर यहीं खत्म होने वाला है। आतंकवादी पहुंचे कोलाबा के इसी नरीमन हाउस में, जहां पर बड़े पैमाने पर यहूदी नागरिक मौजूद थे। कैफे लियोपोल्ड से कुछ ही फरलांग पर स्थित है नरीमन हाउस, जिसमें घुसकर आतंक मचाने से पहले आतंकियों ने निशाना बनाया वहां पर स्थित पेट्रोल पंप को। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से आतंकियों ने नरीमन हाउस को अपना निशाना बनाया, उससे तो ऐसा लग रहा था कि मानो कथित आतंकियों ने इजरायली मूल के यहूदियों को निशाना बनाने के लिए अपने आतंकी लिस्ट में नरीमन हाउस का नाम जोड़ा था। नरीमन हाउस में हुए आतंकी हमले में इजराइल मूल के निवासी रब्बी ग्रेवियल और रिवका का 2 वर्षीय बेटा मोशे खुशकिस्मत था, जिसे 44 वर्षीय नौकरानी ने उसे किसी तरह आतंक के पंजे से मुक्त कराया। लेकिन बाकी के लोग आतंक के 2 खौफनाक चेहरे नासिर उर्फ अबू उमर और बाबर इमरान की गोली से नहीं बच पाए। मुंबई के दिल पर 3 जगह हमले। बुधवार पार्क से टैक्सी पकड़कर 2 गुटों में विभाजित आतंकियों की टीम में से एक गुट पहुंचा होटल ताज, जहां उन्होंने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना शुरू किया। इसी ताज होटल में खेला गया था 60 घंटे तक खूनी आतंकी खेल, जिसमें कई निर्दोष लोगों की गई थी जानें। मुंबई का सबसे बड़ा और प्रख्यात होटल ताज बना आतंकियों का निशाना।
होटल ताज में आतंकियों की टीम घुसी थी। आतंकियों ने होटल ताज प्रेसिडेंसी में एक के बाद एक कुल 6 ब्लास्ट किए। 2 ब्लास्ट एलिवेटर्स में, 1 ब्लास्ट होटल की लॉबी में और 3 ब्लास्ट रेस्टोरेंट के भीतर। भले ही अग्निशमन दल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तकरीबन 250 से अधिक लोगों को ताज होटल की खिड़कियों से सही सलामत निकालकर उन्हें नया जीवन दान दिया हो, लेकिन तकरीबन 31 लोगों का कत्ले आम किया गया। साठ घंटे तक चले इस आतंक के खूनी खेल ने भारतवर्ष सहित पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। सीएसटी रेलवे स्टेशन पर से अपनी AK-47 से अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए और तकरीबन 58 बेगुनाहों को मौत के घाट उतारते हुए अजमल आमिर कसाब और अबू इस्माइल पहुंचे इसी कामा अस्पताल के परिसर में। कामा अस्पताल, वही कामा अस्पताल जो लोगों की जिंदगियों को सलामत रखने का धर्म निभाता है। यही छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और बीएमसी हेड ऑफिस से होते हुए कसाब और अबू इस्माइल ने आतंक और बर्बरता की काली स्याही से लिखा था मौत का तांडव। आमिर अजमल कसाब और अबू इस्माइल मरीजों की जान लेने पर पूरी तरह से आमादा थे, लेकिन शुक्र है कि अस्पताल प्रबंधन ने एक कमरे में तमाम मरीजों को बंद कर दिया। तारीख थी 26 नवंबर 2008। वक्त हो रहा था रात के तकरीबन 10:20। जैसे ही कैफे लियोपोल्ड पर हुई फायरिंग की खबर आई, वैसे ही अपनी ड्यूटी समाप्त कर घर की ओर जा रहे मुंबई पुलिस के तेज तर्रार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालस्कर वापस लौट आए। उन्होंने मुंबई पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर और उनके खासम खास रहे अशोक कामटे से संपर्क किया।